अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो बॉडी के हर सेल में किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हमारी बॉडी जो है इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसमें, वो सब आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। कंसेप्ट आप लोगों के इंशाल्लाह ताला क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो हम स्टार्ट लेते हैं। बेसिक ये है कि हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल जो कि हमारा डीएनए है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं और जो कि आगे जो है फर्दर हमारे जेनेटिक मेकअप को डिफ़ाइन करती हैं कि किस तरह से जो है फेट ऑफ द सेल होगी। दैट ऑल इज़ रिसाइडिंग, द इंफॉर्मेशन इज़ रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इन द डीएनए। जब हमें इन जीन्स का एक्सप्रेशन चाहिए, हमें इन जीन्स को जो है आगे फर्दर प्रोसेसेस से गुजारना है। वो प्रोसेसेस क्या हैं? एक है ट्रांसक्रिप्शन है, फिर है ट्रांसलेशन। सबसे पहले हमने इससे पिछले लेक्चर में बात की थी रेप्लिकेशन की, कि जब भी हमने जीन का एक्सप्रेशन लेना है सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा डबल हेलिकल डीएनए है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द कॉपीज़ ऑफ इट, जिसको हमने कहा कि डीएनए फर्स्ट स्टेप में जो है वो रेप्लिकेट करता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब उस डीएनए से, जो डीएनए हमारे पास मौजूद है, उस डीएनए से हमने बनानी है आरएनए, और डीएनए से आरएनए का बनना जो है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। सो आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इनकोडिंग जीन इज़ प्रोड्यूस्ड। जिस जीन का हमें सीक्वेंस चाहिए, जिसका हमें एक्सप्रेशन चाहिए, वो वाली जीन्स जो है सेल उनको जो है आगे प्रोसेस करते हैं और उस डीएनए को जिसमें वो स्पेसिफिक जीन्स प्रोड्यूस्ड हैं, प्रेजेंट है, रिजाइड कर रही हैं, उनका एक्सप्रेशन जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू आरएनए, और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। अब इस प्रोसेस के जो है वो स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता है, उसके बेसिक हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको डिवाइड किया है 3 स्टेप्स में, जिसमें है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जो मेन इसमें इंजाइम इन्वॉल्व है, आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि जो मोस्टली रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, दे आर कैटलाइज्ड बाय द इंजाइम्स। सो इंजाइम्स आर बेसिकली प्रिकर्सर्स ऑफ रिएक्शंस, वो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। यहाँ पे जो मेजर इंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। पॉलीमरेज जब भी इंजाइम आप लोगों के सामने यूज़ होगा, सो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि पॉलीमरेज का काम क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमरेज चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज है या वो आरएनए पॉलीमरेज है, उसका काम एक ही है, दैट इज़ द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। ग्रोइंग एंड यानी जो हमें पता है 3 प्राइम एंड है, हमेशा उस पे ही, बेशक वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, वो रेप्लिकेशन हो रही है, वो ट्रांसलेशन हो रही है, कोई भी प्रोसेस है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की जब भी बात होगी दैट वुड ऑलवेज बी ऑन द 3 प्राइम एंड। दिस इज़ द ग्रोइंग एंड ऑफ द डीएनए। डीएनए का ग्रोइंग एंड होता है, कभी भी 5 प्राइम एंड पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि है इनिशिएशन, जहाँ पे इनिशिएट जो है वो प्रोसेस किस तरह से इनिशिएट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इनिशिएशन का प्रोसेस जो है, अगर हम दोनों में बात करें, इन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन द यूकैरियोट्स, तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें जो है जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रोमोटर। प्रोमोटर जो है ये एक ऐसा रीजन है, प्रोमोटर, ये जो है बेसिक वो सीक्वेंस है, ये भी बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही है, और इसकी लेंथ जो है इट वेरीज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसको जो है क्या होता है कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो इंजाइम है ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये इस तरह से आपको मैं अगर एक आइडिया दूँ कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, इसके 2 रीजन्स होते हैं। एक इसमें जो है वो है कोर एंजाइम, दिस वन इज़ द कोर एंजाइम, और ये जो साथ है ये है सिग्मा फैक्टर। 2 तरह की इसके अंदर पार्ट्स होती हैं। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, जस्ट द रिकग्निशन ऑफ दिस प्रोमोटर रीजन, ये आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, आइडेंटिफाइज द प्रोमोटर रीजन को ये आइडेंटिफाई करेगा। वंस इट हैज़ आइडेंटिफाइड द प्रोमोटर रीजन ऑन द डीएनए सीक्वेंस, इसका काम ख़त्म, ये यहाँ से डीअटैच हो जाता है, इट डीअटैचेस, और रेस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कौन सा एंजाइम काम करेगा, जो उसका कोर एंजाइम है।
ठीक है। यानी जो इलोंगेशन का प्रोसेस है, जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम जो है वो ये काम करता है। उसका सिग्मा फैक्टर उसमें से रिमूव हो जाता है। सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसने प्रोमोटर रीजन को जाके आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर रीजन जो है ये स्पेसिफिक 2 साइट्स हैं ऑन द डीएनए, TTGACA न्यूक्लियोटाइड्स या TTAT। ठीक है, ये -35 से -10 सीक्वेंसेस हैं। और अगर हम इसमें यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में भी ये साइट्स जो हैं यही हैं, TTGACA और TTAAT, -35 और -10। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये -75 एंड -25 साइट्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, अपस्ट्रीम डीएनए। ठीक है, ये डीएनए से अपस्ट्रीम मौजूद है, अपस्ट्रीम द रीजन, अपस्ट्रीम डीएनए। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, इट वुड बी टुवर्ड्स द 3' रीजन। अपस्ट्रीम जहाँ पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का काम जो है वो कंटिन्यू है, वहाँ पे बात की जा रही है। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसमें ये है कि आप लोग इसको याद रख सकते हैं TTGACA इस तरह से, और इसको आप याद रख सकते हैं टाटा एट। ठीक है, दोनों साइड सेम है, रीजन्स डिफरेंट हैं, वो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इलोंगेशन का प्रोसेस, कि इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है इन द ट्रांसक्रिप्शन में किस तरह से जो है ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। हमने बात की कि आरएनए पॉलीमरेज जो है, सबसे पहले तो आपको पता है कि डीएनए की अनवाइंडिंग होगी। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, हमने पहले भी बात की है, हेलिकेज। जहाँ पे भी डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स की ओपनिंग की बात होगी वहाँ पे एंजाइम जो है वो हेलिकेज इन्वॉल्व होगा। साथ में आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगी SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो कि आपके 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स को जो है वो मेंटेन करेंगी, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगी। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम इन्वॉल्व है। 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो अनवाइंड हो गए, ओपन हो गए। यहाँ पे हमारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जिस तरह कहती हूँ कि ये डीएनए है, यहाँ पे स्ट्रैंड है TAGC। ठीक है, यहाँ पे चलें एक और लगा लेते हैं A। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रैंड बन गया है। अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आया। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के मौजूद हैं, ये जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, या इसको हम नाम देते हैं सेंस स्ट्रैंड का। अब इसको ये नाम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड हैं, लेट्स से TAGC, TCGATC पेयर्स यहाँ पे एडेड हैं, ये हमेशा कोड्स की फॉर्म में रहेंगे, इन्होंने पार्ट प्ले नहीं करना। सिर्फ एक स्ट्रैंड पे जो है वो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और यहाँ पे ही जो है आप लोग कहते हैं कि यहाँ से जो है वो न्यू आरएनए, जो हम कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनना है, वो एक स्ट्रैंड से बनेगा, और जो स्ट्रैंड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम कहेंगे नॉन सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कि ये है नॉन सेंस स्ट्रैंड, या इसको हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, या इसको हम एक नाम और देते हैं, वो हम इसको कहते हैं कि ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हम एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आरएनए बनना है। ठीक है, अब वो किस तरह से बनेगा, याद रखें, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके अटैच हो गया, प्रोमोटर रीजन आइडेंटिफाई कर लिया गया था। उस प्रोमोटर रीजन के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है हमने कहा सिग्मा फैक्टर जो है वो उससे डीटैच हो गया, और सिर्फ कोर एंजाइम जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन का यहाँ पे काम करेगा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करें तो वो किस तरह से ऐड होंगे। आप लोगों को पता है कि ये आरएनए बन रहा है, और आरएनए जो है उसके अंदर आप लोगों को पता है थायामीन नहीं होता, जहाँ जहाँ ए लगा हुआ है उसके कॉम्प्लीमेंट्री थायामीन नहीं लग रहा है, इसमें यूरासिल लगता है। ठीक है, पता है ना इस बात का, क्योंकि इसमें थायामीन नहीं होता, बाकी सारे जो हैं वो इसी तरह से होंगे।
वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है यहाँ पे हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये आरएनए जो बन गया है, इसने क्या करना है, यहाँ से एग्ज़िट कर देगा ये इस तरह बाहर की तरफ। और क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स उधर को ऐड हो रहे हैं ऑन द 3 प्राइम ग्रोइंग एंड रीजन, ये इस आरएनए का 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। यहाँ से ये हमारा डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो है, एक स्ट्रैंड डीएनए का है, एक स्ट्रैंड इसमें आरएनए का है। ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो है ये हमारा यहाँ से बन गया है। यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है उसकी इलोंगेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। जैसे जैसे आरएनए बनता जा रहा है वो वहाँ यहाँ से जो है एग्जिट करता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ये जो हमारा बना हुआ है ट्रांसक्रिप्शन बबल, इससे इसको वो एग्जिट करता जा रहा है। ये क्या है, हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया था। न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सपोज कर दिया था, हेलिकेज एंजाइम ने ओपन अप किए थे स्ट्रैंड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज हुए थे और न्यू आरएनए जो बना है वो यहाँ से एक्सपोज होके, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में तो ये डायरेक्टली यहाँ से जो है न्यूक्लियस से निकल के, क्योंकि उसमें कोई एज सच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ऐड हो जाता है। ठीक है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, उसी में हमने बात की है कि जो है, तो प्रोकैरियोट्स में तो है जैसे ही यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए हमारा न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, ये डायरेक्टली जो है उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये डायरेक्टली कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म। लेकिन यूकैरियोट्स में जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उसके बाद उसको जो है वो न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होने के बाद बाहर साइटोप्लाज्म तक आने के लिए इट हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। अब जो है हम कहते हैं कि इनिशिएशन हो गई, इलोंगेशन होगी, अब टर्मिनेशन कैसे होगी, कैसे ये आरएनए की जो बनती जा रही है चेन, जो आरएनए का स्ट्रैंड एक बनता जा रहा है, इसने टर्मिनेट किस तरह करना है, किस तरह से ये जो है यहाँ से ख़त्म होगा। तो इसके लिए जो है, जब एक स्टॉप सिग्नल जो है, स्टॉप सिग्नल इनकाउंटर होगा, और वो स्टॉप सिग्नल जो है वो किस तरह से होगा, वो होगा जीसी हेयर पिन लूप। जीसी हेयर पिन लूप जो है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर हम कहेंगे दैट इज़ द साइन ऑफ अ टर्मिनेशन। ये किस तरह से होगा, आपका आरएनए बनता जा रहा है, इसके बाद एक इस तरह से जीसी हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। किस तरह से बनेगा, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन और ए टी base pairs followed by 4 or more U ribonucleotides। इस तरह से ये है स्ट्रक्चर आपका जीसी हेयर पिन लूप का। इसमें जो है कौन कौन से इवेंट्स है कि एक जीसी हेयर पिन लूप बनेगा, ठीक है, सीरीज़ होगी इसकी, और साथ में आपके पास ए टी बेस पेयर्स होंगे और 4 और मोर, 4 या उससे ज़्यादा यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का जो सिग्नल है वो इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द साइन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे इस तरह से ये सीक्वेंस अगर बना है, यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा और आपका जो है ये टर्मिनेशन का सिग्नल चला गया और ये आपका 5 प्राइम एंड, और ये एक स्टॉप सिग्नल लग गया है यहाँ पे, ये 3 प्राइम एंड। ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ये आपका डीएनए से आरएनए बन गया है। यहाँ पे आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब हमारे पास जो न्यू मैसेंजर आरएनए रेडी हुआ है, जो बन गया है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है, डीएनए से आरएनए बना है। अब ये क्या है कि प्रोकैरियोट्स में तो डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो गया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, आपको पता है यूकैरियोट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सो उसको न्यूक्लियस से निकल के जो न्यू हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए बना है, सो उसको न्यूक्लियस से जो राइबोसोम्स हैं उन तक ट्रैवल करने के लिए, राइबोसोम्स के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना है। अब आरएनए से फर्दर जो है हमने प्रोटीन्स बनानी है। सो प्रोटीन्स की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम्स है। वी नो दैट दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, आप ये बात जानते हैं ना कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम्स हैं सिंथेसाइज करने। तो जो भी डीएनए से आरएनए बना है उसने अल्टीमेटली जाना है राइबोसोम्स के पास।
प्रोकैरियोट्स में क्या है, वो डायरेक्टली चला गया, लेकिन यूकैरियोट्स में इन राइबोसोम तक ट्रैवल करने के लिए उसको जो है इट हैज़ टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और रास्ते में इट कैन बी अटैक्ड, क्योंकि वो प्रोटीन इन नेचर है, सो वो इट कैन बी अटैक्ड बाय अ वेराइटी ऑफ न्यूक्लियेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। जो कि न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस जो हैं इसके स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो है कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो है मॉडिफिकेशंस की जाती हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सच न्यूक्लियेजेस एंड फॉस्फेटेजेस, ताकि वो उसको जो है वो ख़राब ना कर सकें। अब वो चेंजिंग्स जो हैं वो मॉडिफिकेशंस वो क्या क्या होती हैं कि उसमें एक तो ऐड की जाती है कैप, और उस मैसेंजर आरएनए पे लगाई जाती है टेल, उसको एक तरह का इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, उस पर कैप भी लगा दी जाती है, उस पर टेल भी लगा दी जाती है, ताकि कोई भी न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस जो हैं उस पर अटैक ना कर सकें, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें, और वो सेफली जो है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। अब इस कैप और टेल की जो है वो कॉम्पोजिशन किस तरह से होती है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो ये है कि 7-मिथाइल GTP, 7-मिथाइल GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7-मिथाइल उस पर लगा हुआ होता है, उसकी जो है वो कैप ऐड की जाती है 5 प्राइम एंड पे ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, और जो टेल है दैट इज़ द पोली ए टेल, बहुत सारे एडिनिन जो है उसकी टेल पे ऐड कर दिए जाते हैं। टेल आपको पता है 3 प्राइम एंड पे होगी हमेशा मैसेंजर आरएनए की। ये 2 मॉडिफिकेशंस जो हैं मैसेंजर आरएनए पे की जाती हैं ताकि उसको जो है वो सेफली राइबोसोम तक पहुंचाया जा सके, और वो अपना नेक्स्ट स्टेप यानी ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन्स का बनना उसको जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो लेक्चर है वो वाइंड अप हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट जो है एक एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। मैंने आप लोगों की बुक में जो जो पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करने की कोशिश की है, यहाँ पे मैंने कर भी दिए हैं, आप लोगों के साथ फिगर भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मिस हो गया है, वो यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना वो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स आप लोगों को पता है दे आर द सिंपलर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। सो उनके अंदर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है 2, 3 इस तरह से नहीं होता, उसमें आरएनए पॉलीमरेज ही एक एंजाइम। प्रोकैरियोट्स में जो है वो इस तरह आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स नहीं है, 1, 2, 3 इस तरह से नहीं है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज है जो कि तीनों तरह के आरएनए राइबोसोमल मैसेंजर ट्रांसफर्स तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप्स का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इस तरह से जो है यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वाइंड अप हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी